बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बड़ी वजाहत के साथ समझा। हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाना है, उसे कहाँ इस्तेमाल करना है, ये बड़ी वजाहत के साथ हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसे कैसे बनाना है और इसे कहाँ इस्तेमाल करना है। आज के इस लेक्चर से पहले मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जांच पड़ताल हो जाए कि क्या आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। उसके लिए मैं एक दो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख देता हूं, तो मिलकर इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं इस वक्त खाना खा रहा हूं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। उबल रहा है, खौल रहा है। ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं बेटा। इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्चे निशानियां देखकर ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं कि फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ गया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए हम भी इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखें, मैं इस वक्त खाना खा रहा हूं। ट्रांसलेशन हो जाएगी आई एम ईटिंग फूड एट प्रेजेंट, यानी नाउ। अच्छा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। देख लें बेटा, मैंने दो फिकरात लिखे और फिर मैंने उनको ट्रांसलेट किया। यकीनन आप में से 99% बच्चे अभी भी यही समझेंगे कि ये दोनों फिकरात ठीक है। हमने जायजा लेना है कि क्या ये दो फिकरात जिनको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ट्रांसलेट किया है, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मयार पर पूरे उतरते हैं। अगर मयार पर पूरे उतरते हैं तो हमारे सेंटेंसेस ठीक हैं, अगर नहीं उतरते तो बेटा फिर गलत है। देखें, मैंने लिखा बेटा, मैं इस वक्त खाना खा रहा हूं। अगर मैं इस वक्त को इस फिक्रे से निकाल देता हूं तो बकिया है मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं जो कि इन प्रोसेस है, जो कि कंटिन्यू है, जो कि इन प्रोग्रेस है। अब मैं साथ में एट प्रेजेंट भी लिख देता हूं तो भी ये फिक्रा ठीक है। इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम का एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही निशानदेही करता है, और उसमें वो निशानदेही कर रहा है हमारे इमीडिएट प्रेजेंट की, जिसे मैं बड़ी वजाहत के साथ समझा चुका हूं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले लेक्चर के अंदर। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमने एम इस्तेमाल किया, फिर आगे हमने ईटिंग लिखा है इन फॉर्म की सूरत में, पहली फॉर्म को लिखा, फिर बिल्कुल ठीक है।
दूसरे सेंटेंस पे जरा आ जाइए। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। बेटा अगर हम इस 100 डिग्री सेल्सियस को यहां से निकाल देते हैं और इसको यहां तक पढ़ते हैं, पानी उबल रहा है, वाटर इज बॉइलिंग। वाटर के साथ हमने इज लगा के आगे बॉयल के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया और इसे हमने प्रोग्रेसिव फॉर्म में तब्दील कर दिया है। तो यहां तक लिखा हुआ हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारे उस पानी के उबलने वाली कैफियत को जाहिर कर रहा है जो कि एक आर्जी जो है ना प्रोसेस को शो कर रहा है। ये पानी का उबलना एक आर्जी अमल है जो कि उबल रहा है, हम उसको देख रहे हैं। और अगर हम इसके साथ एट 100 डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं बेटा, तो अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना ये एक हकीकत है। पानी जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो वो उबलना शुरू हो जाता है, उसमें खौलाव आ जाता है, वो खौलना शुरू कर देता है। और ये चीज जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये फैक्ट है। जब ये फैक्ट है बेटा, तो हम इसकी ट्रांसलेशन अब कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं कर सकते। हम कहेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देख लें किस तरह एग्जामिनर हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, किस तरह वो अल्फाज के साथ खेलकर हमें गुमराह कर देते हैं और हम भूल जाते हैं यही तो इम्तिहान होता है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपने अगर ये पहले 2 टॉपिक नहीं सुने हैं तो पहले आप इनको सुन लीजिए, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड है, हर टॉपिक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं, एक ऐसे काम की तरफ हम इशारा करते हैं जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ये हमें बताएगा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो हम एक ऐसे एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि अभी अभी मुकम्मल हुआ है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की तरफ हम इशारा करेंगे। इसकी बनावट में बेटा हम जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनमें से हैव को लेकर इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे। और ये जो हमारा हैव है ये मौके की मुनासबत से फाइल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैज बन जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम हैज इस्तेमाल करेंगे और आगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है या फिर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सूरतों में, तो हमने हैव के साथ V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना है। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आई है। इसको जरा हम देख लेते हैं। देखिए मैं आपके लिए 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। I prepared for exam। फिर मैंने लिखा I have prepared for, इसको दा भी लगा दें, डेफिनेट हो जाएगा, for the exam।
मैंने ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं बेटा। अब आप देख लीजिए कि क्या इनमें से कोई सेंटेंस गलत है या दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो देखें यहां पर हमने इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है, इसके साथ हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है बेटा कि ये दोनों के दोनों जो एक्शन है ये पास्ट के एक्शन है। आपने ये ज़हन में रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो बेटा, ये एक्शन हमेशा पास्ट के होते हैं। फर्क इतना होता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है वो प्रेजेंट में मौजूद होता है। अब ये कैसे है मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। देखें, मैंने लिखा ही couldn't pass the exam because he did not prepare well। फिर मैंने दूसरा एक सेंटेंस लिखा, he will pass the exam because he has prepared well। देखिए बेटा, पहले सेंटेंस के अंदर देखें जरा, आप गौर करें। मैंने लिखा है he couldn't pass the exam because he did not prepare well। मैंने लिखा he did not prepare well, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। हालांकि अभी हमने उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना थोड़ी बहुत जो समझ है वो आपको है। आपको इतना पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड या डिड नॉट के साथ उसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। इतना तो आपको नॉलेज है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, मैंने लिखा he will pass the exam because he has prepared well। वो इम्तिहान पास कर लेगा क्योंकि उसने तैयारी अच्छी की हुई है। वो इम्तिहान पास नहीं कर सका क्योंकि उसने तैयारी अच्छी नहीं की। अब ये जो एक्शन है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसका प्रेजेंट के ऊपर कोई असर नहीं है। आपने माजी में इम्तिहान की तैयारी की, जैसी की उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आ चुका और डिक्लेयर हो गया कि आप इम्तिहान को पास नहीं कर सकते, नहीं कर सके, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। अब यहां पे देखें तो मैंने लिखा है बिकॉज ही हैज प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि उसने तैयारी अच्छी की हुई है। तो इसका रिजल्ट अभी आना है, इसका असर प्रेजेंट के अंदर मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि इसका रिजल्ट अभी आना है। अब उसने तैयारी अच्छी की हुई है, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, ही विल पास द एग्जाम, ही विल क्रैक द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर लेगा। यहां पर आप देखें इसका प्रेजेंट में कोई असर नहीं है। पास्ट की बात थी, उसका नतीजा भी आ चुका। यहां पे इसका प्रेजेंट में असर मौजूद है। उसने तैयारी कर रखी है, अच्छी तैयारी कर रखी है और उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारे एक्शन होते हैं बेटा वो तीन नौइयत के होते हैं। एक मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटिन्यूअस एक्शन होता है और एक आपका जो है वो परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, एक परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है, एक आपका कंटिन्यूअस है और जो तीसरा होता है वो इनडेफिनेट होता है।
कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक काम शुरू हुआ वक्त के किसी पॉइंट पे और वो शुरू हुआ तो वो अभी जारी है, दूसरे पॉइंट तक अभी पहुंचा नहीं है, वो इन प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है वो टेम्परेरीली गोइंग ऑन है, आरजी है। दूसरा, अगर हम परफेक्ट की बात करें तो इसका जो काम है वो एक पॉइंट से शुरू हुआ बेटा और दूसरे पॉइंट पे आके खत्म हो गया, यानी इसका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका और ये अभी इन प्रोग्रेस है, ये अभी कंटिन्यूअस है, ये अभी जारी है, क्योंकि एक पॉइंट से शुरू होके ये अब जा रहा है। जब ये अपने दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा तो फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी ये आर्जी तौर पे जारी है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस होता है। इंडेफिनेट क्या होता है? ये हमारा ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, ऑलमोस्ट परमानेंट या फिर ऑलमोस्ट रेगुलर होता है। ऑलमोस्ट परमानेंट है या फिर ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन होता है। ये थोड़े वक्त के लिए कंप्लीट हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर कंप्लीट होके फिर रुक जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंटली ये चलता है। तो ऐसे जो होते हैं इंडेफिनेट, इनको हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है। लेकिन ये जो दो एक्शन होते हैं ना हमारे, परफेक्ट, कंप्लीट या फिर कंटिन्यूअस, ये हमारे डेफिनेट एक्शन होते हैं। ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, बिल्कुल क्लियर है, अपनी ड्यूरेशन के हवाले से क्लियर होते हैं। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है बेटा वो ऑलमोस्ट रेगुलर होती है, उसके अंदर रेगुलरिटी होती है, उसके अंदर परमानेंस शो की जाती है, वो परमानेंट किस्म के होते हैं। ये हम पहली क्लासेस में इन दो को बड़ी डिटेल के साथ समझ चुके हैं। आज हमने समझना है बेटा परफेक्ट टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना है। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम एक्सप्रेशंस भी दिए जाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे आप फिक्रे के अंदर देखते हैं, आपको येट लिखा हुआ नजर आता है, सो फार लिखा हुआ नजर आता है, स्टिल लिखा हुआ नजर आ जाता है, जस्ट लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जस्ट नाउ लिखा हुआ होगा, इसी तरह बाय नाउ लिखा हुआ नजर आ जाएगा, इसी तरह से रिसेंटली या फिर लेटली या फिर इन लेट। इस तरह के जो टाइम एक्सप्रेशन है बेटा, ये शो करते हैं कि जो एक्शन है वो कंप्लीट है, जो एक्शन है वो कंप्लीट है। इसके अंदर ये जो आपका येट है, ये आपके निगेशन को शो करता है बेटा, कि अभी तक जो कोई काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी वो एक लिहाज से टाइम कंप्लीशन तो है, टाइम की एंडिंग तो शो कर दी गई है, लेकिन उस एक्शन को अभी कंप्लीट होने में वक्त है। देखें, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, पोस्टेड द लेटर, मैंने अभी अभी खत पोस्ट किया है। अच्छा, फिर आई हैव नॉट पोस्टेड द लेटर येट, मैंने अभी तक जो खत है वो पोस्ट नहीं किया है। अब आप देखें यहां पे ये चीज कंप्लीशन की तरफ इशारा है, कंप्लीशन यहां भी है लेकिन निगेशन की सूरत में है। आपकी जो कंप्लीशन है वो टाइम के हिसाब से तो क्लियर है कि वो कंप्लीट है, उसमें निगेशन आ गई है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो टाइम के हवाले से भी अप्रूवल मिल चुकी है
और आपने जो काम है वो भी पूरा सरअंजाम दे दिया है। यहां पे आपने जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन उसकी कंप्लीशन टाइम के हवाले से जो है वो निगेट हो रही है कि अभी तक वो किया नहीं है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। तो ये वो अल्फाज हैं बेटा, ये वो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, ये जब भी आ जाएं आपने जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है, यानी हैज हैव के साथ फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास दो टाइम एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। एक हमारे पास होता है सिंस और दूसरा होता है फॉर। जो हमारे पास सिंस है बेटा, ये इशारा करता है स्टार्टिंग की तरफ कि एक काम का आगाज कब हुआ, और जो फॉर है ये इशारा करता है बेटा ड्यूरेशन की तरफ कि कितने वक्त में एक काम कंप्लीट हुआ है। सिंस हमें बताएगा कि काम कब से शुरू हुआ, और फॉर बताएगा कि कितनी देर में काम कंप्लीट हुआ है। यहां पे शुरू कब से हुआ है और शुरू हुआ तो फिर कितनी देर में उसकी तकमील हुई। मैं मिसाल से इसको वाज़ेह करता हूं। देखें, मैंने लिखा आई हैव रेड 3 novels since you met me। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, आई हैव रेड 3 novels इसको यूं कर लेते हैं, आई हैव रेड, चले नॉवल ही लिख लेते हैं, आई हैव रेड 3 novels फॉर 2 months। अब आप थोड़ा सा गौर करें बेटा कि यहां पे जो फॉर है वो आपकी ड्यूरेशन को शो कर रहा है कि आपने 3 नावल जो है वो पढ़े हैं। कितने अरसे में? 2 माह में। 2 माह लगे आपको कि आपने 3 नावल पढ़े। अच्छा, यहां पे जब से वो मुझसे मिला तो उस वक्त से लेकर उसने अब तक कितने पढ़ लिए हैं? 3 नावल्स पढ़ लिए हैं। सिंस बेटा आपके स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? यू मेट मी, जब से आप मुझे मिले, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और सिंस के हवाले से एक और बात भी ज़हन में रख लीजिए कि ये आपके पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करता है। आपने इसके बाद अगर ये टाइम को शो करे, सिंस आपके टाइम को शो करे, तो इसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना होता है। और इससे पहले आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। जब हम पास्ट में आएंगे तो फिर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई हैं। सिंस की मैं थोड़ी सी मजीद वजाहत कर देता हूं। देखें, जो सिंस होता है, जब ये टाइम को शो करता है, तभी इसके बाद जो आने वाली क्लास होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। अगर ये सिंस टाइम को शो ना करके रीजन को शो करे तो इसके बाद आने वाली क्लास जो है वो किसी भी टेंस में हो सकती है, और इससे पहले आने वाली क्लास भी किसी टेंस में हो सकती है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर, he sells books
since he needs money। वो किताबें बेचता है। अब यहां पे ये टाइम को शो नहीं कर रहा बेटा, ये आपकी रीजन को शो कर रहा है। आप चाहें तो इसकी जगह बिकॉज भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर सिंस के बाद आने वाली जो क्लॉज है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, वो किसी भी टेंस में हो सकती है, और इससे पहले आने वाली क्लॉज की भी स्ट्रक्चर किसी भी टेंस में हो सकती है। मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं मिसाल के तौर पर, ही डिड नॉट कम since he was ill। देखें, वो नहीं आया चूंकि उसकी रीजन क्या है, वो बीमार था। अब आप देखें, यहां पे मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी है, और यहां पे भी मैंने आपके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इशारा कर रही है। तो यहां भी देखें पास्ट है, यहां भी पास्ट है। अब यहां प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंस अगर टाइम की निशानदेही ना करे, ये रीजन की निशानदेही करे, तो इससे पहले और इसके बाद में कोई सा भी टेंस हो सकता है। लेकिन अगर ये टाइम को शो करे तो इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे आपको फिक्रे के एक हिस्से में द ओनली नजर आ जाए, द फर्स्ट टाइम, इसी तरह द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, ये वाले एक्सप्रेशन नजर आए, या आपको यहां पे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इनमें से कोई भी आपको अलामत नजर आ जाए, द ओनली, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, सो ऑन, या फिर सुपरलेटिव डिग्री आपको नजर आ जाए एडजेक्टिव की, तो आपने सेकेंड पार्ट के अंदर प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल करना होता है। अगर इस हिस्से में प्रेजेंट है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। अगर इस हिस्से में पास्ट है तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। आपने इस्तेमाल परफेक्ट टेंस ही करना होता है इन की सूरत में, इनकी मौजूदगी की सूरत में। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे, दिस इज द फर्स्ट टाइम I have visited this park. This is the first time, पहली मर्तबा ही ऐसा हुआ है कि मैंने इस पार्क का दौरा किया है, मैंने इस पार्क को देखा है। इनकी मौजूदगी की सूरत में बेटा आपने अगर यहां पे प्रेजेंट हो तो आपने इधर प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है। अगर इसका जो टेंस है वो पास्ट हो तो इधर आपने फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना होता है। बस इतनी बातें आपने जहन में रखनी है। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपको लगे कि कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वहां पे दस्तयाब हूं इंशाअल्लाह। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।